महामात्य। क्षमा महामात्य, क्षमा क्षमा। ओ, आपकी आज्ञा का पालन करने हेतु ही ऐसा करना पड़ा, क्षमा कर दे। महाराज क्या है? क्या? महाराज, दरबार के सभी केशों का निरीक्षण हो गया है और यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है। रुको, तुमने अपना उत्तरदायित्व ठीक से नहीं निभाया है। एक व्यक्ति अभी भी शेष है। महामाते जी, रहने दीजिए ना। जब इतने दरबारियों में उस अपराधी के बारे में पता नहीं चला तो अब एक व्यक्ति के निरीक्षण में आपको क्या मिलेगा? छोड़िए, रहने दीजिए। महाराज, केवल एक व्यक्ति के लिए राज्य की न्याय व्यवस्था नहीं बदली जा सकती। नहीं मामाते जी, आप बिल्कुल उचित कह रहे हैं। सबके केस का निरीक्षण होना चाहिए। न्याय सबके लिए समान है विजयनगर में। देखिए इस भास्कर के बाल असली हैं या नहीं। भास्कर, न्याय व्यवस्था में विश्वास की रक्षा के लिए तुम्हारे केस भी उतने ही आवश्यक हैं जितने किसी और के। तुम्हारे केसों का निरीक्षण हम स्वयं करेंगे। जब से भास्कर ने रामा के विषय में मुझे बताया है, तब से पेट पीड़ा से फटा जा रहा है और मैं किसी को ये बात बता भी नहीं सकती। अरे हाँ, पेट की पीड़ा के लिए अम्मा एक जड़ी बूटी देती थी। खोजती हूँ वो जड़ी बूटी। मेरे भास्कर के खिलौने। पंडित रामाकृष्ण जी, पंडित रामाकृष्ण जी। हे भगवान, क्या करूं इस लड़की का। अपना घर छोड़ दिवस भर यहाँ रहती है। पंडित रामाकृष्ण जी अस्वस्थ है ना, इसलिए ये देखिए, मैं उनके लिए पिताजी से औषधि लेकर आई हूँ। मैं अभी भीतर जाकर उन्हें खिला देती हूँ।
किंतु भास्कर ने तो दरबार जाते समय मुझसे ये कहा कि वो तो घर में ही विश्राम कर रहे हैं। मैं अभी उन्हें औषधि खिलाकर आती हूँ। ये भास्कर की मित्र नहीं, समस्या है समस्या। छोटी बच्ची के खिलौने, ये कच्ची कैरी, पेट पे हाथ रखना। हे भगवान, क्या जो मैं सोच रही हूँ वो सत्य है? भास्कर का भाई आने वाला है। ऐसी कौन सी गोंद से इसने ये नकली केश चिपकाए हैं जो निकल ही नहीं रहे? महामाते जी, जोर से। ये कैसे संभव है? ये इसके असली केश कैसे हो सकते हैं? महाराज, हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास इतने बुद्धिमान महामात्य हैं जिन्होंने नकली केश के चोर को पकड़ने का इतना सुगम रास्ता निकाला। यद्यपि चोर पकड़ा नहीं गया, किंतु ये तो सिद्ध हो गया कि वो चोर राज दरबार से संबंधित नहीं है। धन्यवाद महामात्य, आप महान हैं। बोलो महामात्य जी की, महामात्य जी की। शांत 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 रहो, शांत रहो भास्कर, शांत रहो। तुम्हारे इस शोरगुल में सब भूल गए हैं कि इस बेचारे केशविहीन मनुष्य को मनोहर महाराज, मनोहर महोदय को न्याय नहीं मिला है। यह अब भी पत्नी वियोग में है। क्या अब हम तो तुम दोनों की ओर से कह रहे हैं? महाराज, मनोहर महोदय को तो स्वयं भगवान ने न्याय दिया है। अरे भास्कर, पुनः मूर्खों जैसी बात मत करो। भगवान ने क्या न्याय किया? नहीं, आप दोनों यही कहना चाहते हो ना? हाँ, तो काला, तेरा मुंह काला, अत्याचारी, दुराचारी, एक दिन तुझ पर पड़ेगा ये तथाचार्य भारी। महाराज, आप ही विचार कीजिए। जो स्त्री अपने पति के स्वभाव से नहीं, उसके आचरण से नहीं, उसके व्यवहार से नहीं, उसके हृदय से नहीं, मात्र उसके केश से प्रेम करती हो, ऐसी पत्नी का चले जाना तो वरदान ही हुआ ना। भगवान ने आपको वरदान देकर ऐसी पत्नी से बचा लिया मनोहर महोदय। आप तो जाइए, उत्सव मनाइए, भगवान के मंदिर में लड्डू चढ़ाइए कि उन्होंने आपको ऐसी स्त्री से बचा लिया। क्यों महाराज? आप सत्य कह रहे हैं महाराज। मैंने तो उस पर विचार ही नहीं किया। सच में ईश्वर ने मुझे वरदान दिया है। मैं धन्य हो गया महाराज। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अब जा रहा हूं। आज्ञा दे महाराज। भास्कर महाराज,
वैसे तो तुम में कोई गुण नहीं है, लेकिन एक महान पिता के पुत्र हो तुम, इसलिए कुछ गुण तुम में स्वतः ही आ गए। धन्यवाद महाराज। मुस्कुरा क्या रहे हो? पंखा करो, पंखा। जो आ गया। 2 दिन के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी यह उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा और हर बार की तरह महामात्य अपने शुभ हाथों से पूजा करके इस उत्सव का शुभारंभ करेंगे। क्यों महामात्य जी? नहीं महाराज, इस वर्ष की पूजा महामात्य जी नहीं करेंगे। क्यों? पंडित रामाकृष्ण 20 वर्षों के बाद विजयनगर लौटे हैं। हमारे मत से ये सम्मान उन्हें प्राप्त होना चाहिए। हम महारानी के इस प्रस्ताव का अभिवादन करते हैं और समर्थन भी करते हैं, किंतु मात्र पंडित रामकृष्ण ही क्यों? आज जिस प्रकार भास्कर ने अपनी बुद्धिमत्ता और चातुर्य का परिचय दिया है, सम्मान तो इसे भी मिलना चाहिए। क्यों भास्कर? ये तो आपकी कृपा है महामात्य। एक पिता के लिए इससे सुखद बात और क्या होगी कि उसके सामने उसके पुत्र का सम्मान किया जाए। इसलिए अब कल पिता और पुत्र दोनों एक साथ ये पूजा करेंगे, वो भी समस्त विजयनगर के समक्ष। ये कैसे संभव हो सकता है? शारदा अम्मा, ये सब क्या? वो खिड़की से कूद गए? वेंकटेश्वरा! अच्छा, वो खिड़की से कूदकर कहीं चले गए। संभवतः शर्म के कारण। किंतु शारदा माँ, ये सब? ओ ये मेरे पेट में दर्द था। कच्चे आम खाने से दर्द कम होता है। शारदा माँ, भास्कर के बापू को आए हुए बस 2 ही दिवस हुए हैं और अब कच्ची कैरी भी खाने लगी और ये खिलौना पालना सबका प्रबंध कर दिया। भास्कर को क्या था क्या कि उसका भ्राता या बहन आने वाली है? बच्चा नहीं आने वाला है। मेरे पेट में पीड़ा थी, इसीलिए कच्चे आम खा रही थी। और ये सब भास्कर के खिलौने हैं। अच्छा अच्छा, ये भास्कर के खिलौने और आपको पेट में पीड़ा हो रही थी। क्षमा करना शारदा अम्मा, आप पीड़ा से करा रही थी और मैं किलकारियों तक सोच बैठी। अब किंतु आपको अकस्मात पेट में पीड़ा कैसे होने लगी? वो मैं बाद में बताऊंगी। अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे विश्राम करने दो। अच्छा, आप विश्राम करना चाहती है, किंतु शारदा अम्मा। अरे जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं जाती हूँ। किंतु शारदा अम्मा, अगर आपको ज्यादा पीड़ा हो तो मैं बापू से औषधि। मैं जाती हूँ। हे माँ काली, मेरी भास्कर की रक्षा करना उस कैकाला से, ठीक वैसे ही जैसे आपने अपनी रक्षा उस कंस से की थी। उत्तम, अति उत्तम विचार है महामात्य जी। नहीं महाराज, ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि कहा मेरे बापू और कहा मैं, है ना महाराज? ये बात तो है। इसलिए उनके समक्ष आना तो दूर, मैं इस विषय में सोच भी नहीं सकता। ये सम्मान मात्र मेरे बापू को ही मिलना चाहिए। नहीं भास्कर, महामात्य जी की बात से हम भी सहमत हैं। महाराज,
हम भी यही चाहते हैं कि इस वर्ष की पूजा पंडित रामाकृष्णा के साथ उनके पुत्र भास्कर, इन दोनों के शुभ हाथों से आरंभ हो। महारानी, महाराज, हमें ज्ञात है आप हमारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। जो महारानी की इच्छा वही हमारी इच्छा। तो फिर यह निश्चित हुआ कि 2 दिन के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाएगा और उसकी पूजा करेंगे पंडित रामाकृष्ण जी और उनके पुत्र भास्कर। महाराज, आपको तो ज्ञात ही है कि मेरे बापू अस्वस्थ हैं और वैसे भी नियमानुसार राज्य के स्थापना दिवस की पूजा राज परिवार अथवा राज दरबार से संबंधित किसी व्यक्ति के हाथों होनी चाहिए। इसलिए आप अथवा महारानी अथवा महामात्य के शुभ हाथों से ही इस पूजा को संपन्न होना चाहिए महाराज। किंतु भास्कर, हम सब यही चाहते हैं कि इस वर्ष की पूजा पंडित रामाकृष्णा के हाथों ही हो। महारानी जी, मैं आपके निर्णय का सम्मान करता हूं, किंतु संभवतः बापू इस प्रस्ताव को नहीं मानेंगे। मानेंगे, अवश्य मानेंगे। और रही बात राज दरबार से संबंधित ना होने की, तो पंडित रामकृष्णा ने विजयनगर के लिए जितना कार्य किया है, जितनी सेवा की है, उसे देखते हुए उनका किसी पद पर ना होना उनके किसी पद पर होने से भी अधिक बड़ा है। अतः इस वर्ष की पूजा पंडित रामकृष्णा ही करेंगे। समझे कि नहीं समझे? मैं तो समझ गया महामात्य, किंतु बापू। वो महाराज की आज्ञा का निरादर कभी नहीं करेंगे, है ना महाराज? हाँ, अवश्य अवश्य। ओ तेरी इस काले के काले मस्तिष्क में जो कूटनीति करवट ले रही है, उसे रोकना होगा, किंतु कैसे? भास्कर, महाराज और महारानी का आदेश सर्वोपरि है। उसकी अवहेलना ना हमें पसंद है और ना हमारी तलवार को। समझे कि नहीं समझे? समझ गया महामात्य। इतना समझदार तो हूं ही। मैं और बापू हम दोनों पूजा के लिए उपस्थित हो जाएंगे। कैसे स्वयं को और बापू को एक साथ पूजा में उपस्थित करूं? कैसे निकलूं इस संकट से? जिसे देखो रामा के स्वास्थ्य के विषय में पूछने आ रहा है। इस चक्कर में कहीं भास्कर का भेद ना खुल जाए कि वो रामा है। हम ये जड़ी बूटी पंडित रामाकृष्ण को खिला देंगे। इसका सेवन करने के पश्चात पंडित रामाकृष्ण स्वस्थ हो जाएंगे और फिर हम पंडित रामाकृष्ण से वो सदैव युवा रहने वाली जड़ी बूटी ले लेंगे और उसके पश्चात तो हा 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 तेरे द्वार खड़ा है जोगी। पंडित रामाकृष्ण, शारदा देवी, ये क्या है? ऐसा जाल बिछाया है तुमने कि इस जाल में वो फंस कर ही रहेगा। जाल हमने अवश्य बुना है, किंतु उसकी एक एक गांठ आपने अपनी चाल चलकर बांधी है। हमारी संगत में रहकर षड्यंत्र विद्या में तुम भी पारंगत हो गई हो। कल पूजा में भास्कर का भेद खुलकर ही रहेगा।
कल का दिन मात्र विजयनगर के स्थापना दिवस के रूप में नहीं, बल्कि भास्कर के मरण दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। समझी? तो नहीं समझी? सामने आ डरपोक। वहां कोई तो था जो छिपकर हमारी बातें सुनने की चेष्टा कर रहा था। वो कौन था इस बात का पता तो चल जाएगा, किंतु इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण ये सुनिश्चित करना है कि भास्कर उस पूजा में जरूर आए, क्योंकि वो अवश्य ही कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करने का प्रयास करेगा जिससे कि वो पूजा में सम्मिलित न रह सके, ताकि वो अपने पिता पंडित रामाकृष्ण का भेष जरकर हमारी आंखों में धूल झोंक सके। मृत्यु की चाल और कायकला की कूटनीति से कोई नहीं बच सकता। भास्कर डाल डाल है तो हम पात पात हैं।